दोस्तों, मीर पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज ये हमारे पास 48 वोल्ट साइन वेव की किट रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि इसके अंदर जो लो बैटरी फॉल्ट था वो हमने जो है इसका ठीक कर दिया है। मैं प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम थी। मैं पहले आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये सूकैम मॉडल ही किटें हैं, लेकिन ये लोकल किट है, सुकम की नहीं है। सुकम ब्रांड की किट है नहीं ये। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा इन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है, जो कि टीआईपी वगैरह लगा के इन्होंने 48 वोल्ट को 22 वोल्ट में बक इसमें कन्वर्टर के हिसाब से इन्होंने करा है। 48 वोल्ट यहाँ लिए और इन्होंने 22 वोल्ट यहाँ देके और सीधा इसको पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ से इन्होंने 48 वोल्ट उठाए और यहाँ इन्होंने आउटपुट 22 वोल्ट की इन्होंने दी है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले इसके वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने माइनस प्रोब यहाँ लगा लिया है मीटर का अपना, जो कि माइनस है, और यही तार मैंने यहाँ पे माइनस में इसके लगा दिया है। ये चिमटी का यूज़ किया है मैंने दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा रुकता नहीं। एक चिमटी मेरी एसएमपीएस की है जो मैंने अलग कर रखी है। 2 बैटरी का सेटअप मेरा ये है और 2 का जो है वो नीचे रहता है हमेशा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने डीसी पे अपना मीटर कर लिया है। पहले मैं आपको इसकी वोल्ट चेक करा देता हूँ। जो हमारी इनपुट वोल्ट है वो हमें यहाँ पे 48 वोल्ट के आसपास या 50 वोल्ट के आसपास जो बैटरी में वोल्ट होंगे वो मिलेगा। तो मैं लगाता हूँ। तो यहाँ हमें 49.3 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो कि बैटरियों के हैं मेरे। और वही वोल्ट मेरे यहाँ हीट सिंक पे भी आएंगे दोस्तों, सेम वोल्ट। अब इन्होंने टीआईपी से जो उठा कर कुछ रेजिस्टेंसर डायोड वगैरह और कंडेंसर वगैरह फिल्ट्रेशन करके यहाँ पे इन्होंने 22 या 24 वोल्ट की सप्लाई इन्होंने निकाली हुई है, जो कि 48 लेकर एक बक कन्वर्टर के तहत ये काम करेगा। तो यहाँ इन्होंने 22 वोल्ट की सप्लाई, 21-22 वोल्ट इन्होंने हमें यहाँ से आउटपुट दी है, जबकि बीच का ग्राउंड है। तो ये सप्लाई सीधी हमारी 7812 के इनपुट पर पहुँचती है दोस्तों, जो कि ये इनपुट है। और यहाँ से जो है कि 12 वोल्ट 7812 ने 21-22 वोल्ट लेने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आउट करी, और ये 12 वोल्ट की 78.5 के इनपुट में ही जा रही है दोस्तों। और 78.5 ने 5 वोल्ट निकाल के माइक्रो प्रोसेसर को हमारा भेजा 4.99, जो कि हमारी पिन नंबर माइक्रो की पिन नंबर 1 पे हमें मिलेगी, जो कि हमें 5 वोल्ट 4.98, जो कि बिल्कुल ठीक वोल्टेज हमें मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस बक कन्वर्टर का काम रहता है कि इसने 48 लिए और 48 से 21-22 वोल्ट दिए, जो कि इस 7812 के इनपुट पे आए। और 7812 ने जो आउट करा वो 78.5 पे इन पे दे दिए, और 78.5 के आउटपुट पिन नंबर 1 पे पहुंची। उस हिसाब से ही अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ 11.98 7876 के समथिंग है। मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। जो हमारा स्विच ये है, तो दोस्तों 13 वोल्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो पल्सेस है वो भी लगभग 13 वोल्ट की। अब एक इसके एसी वोल्ट को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो कि 30 के समथिंग हमें वोल्ट यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए। एसी वोल्ट स्विच ऑन करने पर 30-31 वोल्ट ये हमारे बूस्ट वोल्ट है, जो कि बिल्कुल सही वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये किट बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है। अब मैं आपको इसका थोड़ा फॉल्ट बताता हूँ, फॉल्ट था कहाँ।
इसका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट होने के कारण पिन नंबर 3 के जो बोल्ट थे वो ड्रॉप हो चुके थे। 2 पॉइंट कुछ ही बोल्ट थे जिस पर बार बार लो बैटरी पे हमारा सेट जा रहा था। तो मैं आपको एक बार इसकी माइक्रो की पिन नंबर 3 की वोल्ट आपको चेक करा देता हूँ। 3.41 या 42 के आसपास वोल्ट है माइक्रो की पिन नंबर 3। दोस्तों दिक्कत ये थी कि जब ये शॉर्ट हुई तो उसके कारण ये जो रेजिस्टेंस लगी थी 100 के की 120 के की थी शायद, क्योंकि वो जल गई थी तो उसे चेक नहीं कर पाए हम। और 67 पर और 67 पर ये रेजिस्टेंस थी। इसको हमने चेंज किया और उसके बाद पिन नंबर 3 के वोल्ट बराबर हुए और हमने नई आई इसमें माइक्रो लगा दी। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं।